राधे राधे फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? हम अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो सुबह उठते ही सबसे पहले पानी गर्म करते हैं और उसके साथ ही दाल बनने के लिए चढ़ा दिए थे। दाल बन भी चुका था और आलू का भुजिया काट लिए थे। जब तक प्रव्या सोई हुई थी, क्योंकि आजकल उठने में लेट हो जाता है, तो प्रव्या सोई रहती तब तक सोचते काम निपटा लेते। यहाँ पे ये दोनों जने सो रहे हैं और देखिए ये उठ भी चुकी है। तो हम दाल बना लिए थे और आलू का भुजिया काट लिए थे। फिर जब प्रव्या उठ गई तो पानी गर्म किए, पतिदेव को दिए और प्रव्या के लिए सेरेलैक बनाया। एक तरफ चाय बनने के लिए चढ़ा दिए थे, चाय भी साथ में बन चुका था तो चाय पी लिए और प्रव्या को खिला दिए सेरेलैक। प्रव्या खा रहे थे, इसके बाद आराम से घूमते रहती है। भुजिया बनने के लिए चढ़ा दिए थे आलू का भुजिया। इसको खिलौना से कोई मतलब नहीं है, बस इसको ग्लास कटोरा यही सब करना है। बैठ बदमाश बाबी अदू भी रख दो बच्चा। फिर भुजिया दाल बन जाने के बाद हम सारे घर में झाड़ू लगाकर पोछा लगा लेते हैं। और आज बनाना था मसूर दाल का पकौड़ा, तो उसके लिए मसूर दाल फूलने के लिए रखे हुए थे। तो ये इसमें मिर्ची, अदरक, लहसुन ये सब डालकर दे दिए पतिदेव को कि वो इसको पीस देंगे। तो वो पीस दिए। फिर हम चावल चढ़ाकर चले गए थे नहाने और तब तक उसके पापा प्रव्या को नहला दिए। फिर प्रव्या को रेडी कर दिए, हम भी नहा लिए थे। और प्रव्या को सुला देने के बाद हम आ गए सीधा पूजा करने। तो यहाँ पे पूजा भी हो चुका है। पूजा हो जाने के बाद चावल भी बन चुका था। तो अब बना लेते हैं पकौड़ा। तो पतिदेव नहा रहे थे, तब तक हम पकौड़ा बनाने के लिए इधर चढ़ा दिए थे। तो एक एक करके सारा पकौड़ा रख दिए। पतिदेव शायद नहीं खाए या उनको ध्यान भी नहीं था। वो बोले ये इसका कैसा पकौड़ा होगा, तो बोले कि चलो बनाकर खिलाते हैं। तो वही मसूर दाल का पकौड़ा बनाया। कितना सुंदर बनकर एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो फिर इस सब को हटाकर यहाँ पर प्रव्या सो रही है आराम से। तो मैं एक एक करके सारा कुछ तल लिए थे। फिर पतिदेव आ गए तो वो वीडियो बनाने लग गए थे। और तभी मेरी प्रव्या जग जाती है तो वो रोना शुरू कर देती है। जैसे ही खाने का टाइम होता है वो उठ ही जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों का खाना लग चुका था, जिसमें था दाल, चावल, तीसी, घी और मसूर दाल पकौड़ा, शेजवान चटनी और आलू का भुजिया। फिर प्रव्या लोग हम लोग खाए। उसके बाद पतिदेव चले गए ड्यूटी। फिर हम लोग थोड़ा देर सोए। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। पीछे माई सिंघानी। हाँ बोल। हम प्रव्या, माई, अंकुश। हाय। इसको फॉलो कर लीजिएगा। ये देखिए टियांसी। तो सबसे पहले टियांसी की मम्मी हम लोग गए तो उनको आईब्रो बनवाना था। आईब्रो सभी लोग बनवाए। उसके बाद हम लोग गए गुपचुप वाला के यहाँ। तो यहाँ पे पहले टियांसी की मम्मी और माही दोनों जने गुपचुप खाए, क्योंकि मेरे गोद में प्रव्या थी तो हम लेकर उसे खा नहीं सकते। वो लोग खा लिए और वीडियो बनाता हुआ देख लीजिए, माही को हंसी आ गया। उसके बाद जैसे कि हम खा रहे थे, माही बोली कि तुम मेरा बनाइए, अभी रुक हम तुम्हारा बनाते हैं। फिर वीडियो बनाए। उसके बाद हम लोग सारा सब्जी ये सब का खरीदारी मार्केट से आ चुके हैं। इतना ज़्यादा गर्मी, बच्चा लेके चलने में। पूरा बारिश का मौसम, क्यों बारिश हुआ भी है। मार्केट में हम लोग थे तो। और मार्केट से क्या सब लाए? प्याज लिए थे, लेकिन एक छोटा छोटा वाला प्याज लिए थे। तो छोटा छोटा वाला बनाने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। तो कोई कोई चीज़ में बड़ा प्याज रहता है तो जल्दी हो जाता है। इसके लिए थोड़ा सा प्याज लिए हैं। और यहाँ पे लिए हैं खीरा और मूली। इसके बाद लिए हैं एक कद्दू। इसके बाद ये लिए हैं घिउड़ा, जिसको गलका बोलते हैं यहाँ पे, और टमाटर। तो आप लोग इधर टमाटर कैसे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे इधर टमाटर का बढ़ गया है रेट, यहाँ पे 40 हो गया है। शाम का टाइम हुआ है तो यहाँ पे दिया जला दिए हैं और एक दिया गेट पे जला दिए। प्रव्या देखिए यहाँ पे मुड़ी खा रही है। अभी ये क्या किए लड़की, एक थाली उठा के खुद से ओठ पे मार के, और देखिए कैसे ओठ फोड़ लिए हैं। क्या हो बच्चा। और हम बनाए जा रहे हैं टमाटर का चटनी।
मेरी तरह किसको चीनी वाला टमाटर का चटनी खाना पसंद है। तो बहुत दिनों से मन था और आज पका पका टमाटर मिल गया, इसका चटनी बना ले रहे हैं, मस्त रोटी के साथ खाएंगे। बो 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 देखिए फिर ये लड़की वही थाली लेकर उसमें अपना मुंह देखेगी, हंसेगी और इसी कारण से अपना ओठ फोड़ेगी। प्रव्या बच्चा अभी तुम्हारा ओठ फूटा है ना? प्रव्या इधर देख बच्चा, ए ए ए। बारिश के कारण मौसम ठंडा हो रहा था और सर भी दर्द कर रहा था, तो थोड़ा सा बनाने के लिए चढ़ा दिए थे चाय और चटनी बन चुका था। उसके बाद हम रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रव्या सो रही थी तो हम सोचे जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। और लाइट भी गोल हो जाता है, जैसे ही बारिश होती है रायपुर का लाइट गोल हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ रोटी बन चुका था और कुछ रोटी अभी बनना बाकी था। यहाँ पे आ गया अंकुश, क्या लेगा? लोती लोती हम बना के लेके आ रहे हैं। और सारा काम बच्चे को लेकर कर सकते हैं, लेकिन भुजिया ये सब बनाना ये सब बच्चे को लेकर कर सकते हैं, लेकिन रोटी बनाने वाला काम बच्चे को लेकर नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रव्या जैसे ही सोती है हम सोचते हैं आटा गूंथ कर रखते हैं, जैसे ही प्रव्या सोती है हम सोचते हैं कि रोटी का काम निपटा ले। तो यहाँ पे रोटी हालांकि मेरा सारा बन भी चुका था। तो सारा रोटी बन जाने के बाद हम सबसे पहले इसमें घी लगाना शुरू करेंगे। तो ये लास्ट रोटी था, तब तक हम सारा रोटी में घी लगा लेते हैं, क्योंकि पतिदेव आते हैं काफ़ी रात को, तो वो रोटी तब तक कड़ा हो जाएगा, इसलिए घी लगाकर और उसे कपड़ा में लपेट कर रख देते हैं ताकि रोटी सही रहे। तो यहाँ पे सारा रोटी में घी लग चुका था। उसके बाद एक रोटी हम पहले गाय के लिए रख देते हैं, उसके बाद सारा रोटी रखते हैं। फिर रोटी बन गया और ये थोड़ा सा रोटी रखे हैं उसको देने के लिए, क्योंकि वो रोटी के लिए आ रहा है बार बार। इसमें उसको घी नहीं लगाया था इसलिए नहीं दिए थे, घी लगा लिए, फिर नमक लगा के उसको देंगे। और पानी गर्म करके रख ले रहे हैं, क्योंकि प्रव्या जगी जाती है तो उसको संग संग सैलेड बना के दे देते हैं, लेकिन अभी वो सोई हुई है तो पानी गर्म करके रख लेते हैं। और लाइट का भी कोई ठीक नहीं रहता, तो कल ही उसके पापा थर्मस मंगवाए हैं, तो इसमें पानी भर कर रख लेते हैं ताकि जब वो उठेगी तो दे देंगे। और सुबह में हम और पतिदेव और प्रव्या तीनों जने गर्म पानी पीते हैं, तो इसलिए भी ज़रूरत होता है। सुबह में लाइट वाइट का कोई ठीक नहीं रहता है, थोड़ा गर्म हो जा रहा है फिर हम रख देंगे पानी, फिर जाएंगे बाहर थोड़ा देर घूमेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे चटनी भी बन गया है और इधर रोटी भी बन गया है। देखिए कैसे ये प्रव्या को उठाने के लिए आ रहा है बार बार। फिर शाम में मार्केट जाने के हड़बड़ी में बारिश भी आ रही थी, तो हम जल्दी जल्दी कपड़ा उतार कर ऐसे ही रख दिए थे। तो सारा कपड़ा को फोल्ड कर लिया, अभी प्रव्या सो रही थी तब। फिर माही आ गई थी अपने बच्चे को लेकर, तो प्रव्या सो रही थी तब तक हम लोग थोड़ा देर बाहर बात किए। और उसके बाद पतिदेव बोलते हैं आजकल कि आप खा लिया कीजिए, क्योंकि उनको लेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम रोटी, चटनी, भुजिया और पकौड़ा, थोड़ा सा दिन वाला चावल था वो लेकर हम खा लेते हैं। इसके बाद प्रव्या भी जग जाती है तो हम लोग चले जाते हैं बाहर। और ये आलू बुखारा या क्या खरीदी थी माही, तो वो लेकर आती है, हम लोग खाते हैं। फिर उसका थोड़ा देर बातचीत करते हैं, फिर चले जाते हैं सोने। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।